परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। मीका नबी की किताब, उसकी 6वीं अध्याय, उसकी 8वीं आयत का पहला भाग। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। इज़राइलियों के जीवन में जब अन्याय और अत्याचार बढ़ता गया और इस कारण से परमेश्वर अपने दंड को उनके ऊपर प्रकट करने पर था, उसी दौरान मीका भविष्यवक्ता उनके मध्य में परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के संदेश को रखते हुए साथ ही साथ शांति और प्रेम के विषय में एक आशा का संदेश भी दे रहा था। जिस प्रकार आमोस की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, इज़राइलियों के ऊपर दंड की एक आज्ञा के विषय में, न्याय के विषय में हमें समझ में आता है। लेकिन यहां पर हमें एक बात समझना है, उस दंड के मध्य में फिर भी प्रभु इज़राइलियों से प्रेम कर रहा है। इस दृष्टांत को हमें आज समझना होगा। परमेश्वर अपने लोगों से अत्यधिक प्रेम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे समाज में वैश्विक महामारी का दौर है और हमें यह सूचना सरकार के माध्यम के द्वारा दी गई है कि हमारी जो लड़ाई है वो बीमार से नहीं है बल्कि बीमारी से है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा और आपका परमेश्वर हमारे पाप में जीवन से घृणा करता है, लेकिन वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो परमेश्वर अपनी इच्छा हर समय अपने लोगों के लिए तैयार कर कर रखा हुआ है। अगर आप अदन की वाटिका के विषय में सोचें तो अदन की वाटिका में भी आदम और हव्वा के आज्ञा का उल्लंघन करने के पश्चात भी परमपिता परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया। उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकालने के बाद भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें जीने के लिए, खड़े होने के लिए प्रभु ने रास्तों को तैयार कर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर अपना हृदय हर समय अपने लोगों के लिए प्रकट कर कर रखता है और हमें इस बात को समझना भी होगा। तो यहां पर इस आयत में जब पढ़ते हैं, एक ऐसा परिस्थिति बना हुआ है जिस विषय के बारे में मीका कहता है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगा लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करने की एक परिस्थिति इज़राइलियों के मध्य में, उनके नैतिक जीवन में हो रही है। इस कारण से उनका नैतिक पतन होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मीका इन सारे बातों के मध्य में, भविष्यवक्ता इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनके मध्य में शांति और प्रेम की भी संदेश उनको पहुंचा रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर की आयतों में वो कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहां तो पर 3 बातें, मुख्य बातें जो समझाई जा रही हैं, उन सारे घृणित कार्यों के मध्य में और नैतिक पतन के मध्य में इज़राइलियों के विषय में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा है, परमेश्वर की चाहत प्रकट हो रही है। वो चाहत क्या है? प्रभु उनके विषय में चाहता है कि वो न्याय का काम करें, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रियो, आज इस 21वीं शताब्दी में भी हम जब चारों तरफ देखते हैं, भक्त लोग नष्ट होते जा रहे हैं। भक्ति एक दिखावा होता जा रहा है।
पौलुस ने इस बात को पहले से बता दिया है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। एक ऐसे समाज में हम आ चुके हैं और इस समाज में भी प्रभु हमसे और आपसे ये चाहता है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आइए आज के प्रभात में एक निर्णय लें, प्रभु मैं जो भी करूं न्याय से काम करूं, मैं जो भी समाज में करूं वो कृपा से कार्य करूं, और जो भी मेरे जीवन में मेरा जीवन है, मेरा जो अगुवाई है, मेरा जो चाल चलन है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता के साथ चलूं। होने पाए इन दिनों में प्रभु आपकी सहायता करे। आइए उसी समर्पण से चले। प्रभु ने आपके लिए योजना तैयार रखा है। प्रभु आपसे घृणा नहीं करता है, लेकिन आइए हम अपने आप को सुधारें। ये समय है अपने आप को बदलने का और प्रभु की उपस्थिति में लौट के आने का। प्रभु आपसे चाहता है कि हम न्याय का काम करें, कृपा से प्रीति रखें, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आइए आज का दिन प्रभु में आपका आशीषित हो। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।